कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित तं नृसिंहमहं भजे। ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्जिनुतं शरण्यं भृत्यारतिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय सीतायां पतये नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो आए गुरु शरण में और बैठ करे अरदास कहे उस दास की पूर्ण करिए आस। मेरे दाता पूर्ण करिए बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। माता पिता के चरणों की जय हो। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री नैना मैया की जय हो। श्री हनुमंत लाल की जय हो। श्री बगलामुखी मैया की जय हो।
शीतला जालपा चामुंडा हाटेश्वरी शिकारी मुरारी महामाया मैया की जय। सतवाला कामेश्वर की जय। देवाधिदेव श्री कमरू नाग महुनाग जी महाराज की जय। देवभूमि हिमाचल की जय। भारत माता की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। हरि शरणम नारायण 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 नारायण। परम मंगलमय परमानंदमय सर्वेश्वर भगवान नंद नंदन श्री हरि हर प्रभु जो अकारण करुणा वरुणालय हैं, ऐसे हमारे श्री हरि प्रभु के पावन चरणारविंदों में, पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के पावन चरणारविंदों में, पूज्य माता पिता के चरणारविंद में वंदन प्रणाम करते हुए इस पावन साप्ताहिक यज्ञ महामहोत्सव श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत उपस्थित सभी श्रोता बंधु, सभी भक्तवृंद, भक्ति और शक्तिमयी माताएं, आप सभी को व्यासपीठ की ओर से और दास की ओर से जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। आज कथा का यह विश्राम सत्र है। यज्ञ जो प्रारंभ किया गया था वो पूर्ण हो चुका है। उसकी बड़ी पावन पूर्णाहुति वेद मंत्रों के द्वारा हो चुकी है। अब केवल विश्राम सत्र की ओर हम जा रहे हैं। लगभग 1-1.5 घंटा हमारे पास है, उसी में हमें सब कार्य करना है। तो आइए कथा को विश्राम की ओर ले चलते हैं। प्रेम के साथ भगवान का नाम गुणानुवाद रोज की भांति गाएं और भगवान के चरणारविंद में चित्त को लगावें। और 7 दिन तक किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हुई हो, कोई अपराध हुआ हो, कोई भूल चूक हुई हो, तो भगवान से आप प्रार्थना करिए कि उसको क्षमा करना और यज्ञ का जो है तो पूर्ण 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 फल हमें प्रदान करना। और जिनके निमित्त हमारे यजमान जी, पंडित जी, श्री आदरणीय इंद्रपाल जी, उनकी पत्नी श्रीमती करुणा जी और इनके दोनों पुत्र जगदीश भैया, योगेश भैया, पुत्र वधू और दोनों पोते, दोनों पोतियां और पंडित जी की बिटिया, दामाद, सब ने यह बड़ा पावन और पूरे परिवार ने जो है तो यह शुभ संकल्प किया था। आज एक ही इनका मनोरथ था कि जितने भी पूर्वज गए हैं, जितने भी दिवंगत आत्माएं हैं, जिनका शरीर छूट गया है परिवार में, भगवान ऐसी कृपा करे कि उन सब का जो जहां जहां भी इधर उधर गए हों, भगवान से प्रार्थना यही थी कि सबका मंगल हो जाए, सबका कल्याण हो जाए और कोई इधर उधर ना भटक कर प्रभु के धाम पहुंचे, सबकी सदगति हो जाए, यह मंगल भावना थी। तो सभी पूर्वज और पितरों की शांति के लिए यह शुभ संकल्प किया गया। आज इस कथा का जो है पावन विश्राम हो रहा है। आइए हम भी अपनी मनवाणी को पवित्र करें और सब प्रार्थना करें कि जिनके निमित्त यह यज्ञ करवाया गया, भगवान जो है उन सब को अपनी शरण में लेवें और सभी प्रकार का उनका मंगल करें। और इस परिवार के ऊपर भगवान अपना खूब 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 आशीर्वाद और बरकत जो है तो प्रदान करे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, नानक नाम जपत सुख पावा, नानक नाम जपत सुख पावा।
जपत सुख पावा, नानक नाम जपत सुख पावा। कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। ओ कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। हमारे अत्यंत हृदय के नजदीक ये बड़ी प्यारी वाणी का शब्द है। हम आप सब से प्रार्थना करें, आप सब अपने लिए, क्योंकि आज आखिरी दिन होता है मांगने का दिन। भगवान सबसे पहले तो एक चीज तो हम ही आपसे लिए, आपके लिए मांग लेंगे कि अब जो जो भी यहाँ पर विराजे हुए हैं, सबसे पहले तो प्रभु उनके दिमाग में जो भी चला है, जो चिंता चली है, चाहे वो आर्थिक है, मानसिक है, पारिवारिक है, सामाजिक है, पहले तो भगवान उन सबको चिंता से मुक्त कर देना। ये तो सभी को दुखी नहीं किया इस चिंता ने। और आप अपने लिए भी कोई चीज मांग लेना, बहुत सुंदर भाव है ये। क्योंकि अभी अभी पूर्णाहुति हुई है और पूर्णाहुति के बाद सब देवी देवता दोनों हाथ उठाकर वरदान देने के लिए आते हैं। तो आप अपने लिए जो मांगना चाहते हैं सो मांग सकते हैं। एक चीज हम भी मांगे, हमारे अत्यंत आदरणीय, हमारे अत्यंत हृदय के समीप एक संत हैं बहुत अच्छे, और उनका नाम है परम पूजनीय अशोक लाल जी। गुजरात में विराजते हैं। दांडी के पास एक क्षेत्र है नवसारी। हमें अभी पता लगा है कि वो बीमार हैं और आईसीयू में हैं। बहुत अच्छे संत हैं, बहुत महापुरुष हैं। हम जाते हैं कथा करने के लिए। प्रभुदास जी आश्रम में उनके गुरुद्वारा भी है, ठाकुर जी की सेवा भी करते हैं। अहमदाबाद में भी आश्रम है, सिंधी है। और हमें जब पता लगा, संत कुमार जी ने हमें बताया, तो उन्होंने कहा आप एक कृपा करना स्वामी जी, भागवत जी का विश्राम हो रहा है और विश्राम के दिन भगवान मनोकामना पूर्ण करते हैं। आप हमारे साईं जी, माने हमारे महाराज जी, हमारे आचार्य जी, हमारे साईं जी के लिए प्रार्थना करना। जब पता लगा तो तब से हृदय थोड़ा द्रवित है। मैं आपसे प्रार्थना करूं, क्योंकि प्रार्थना में बड़ा भारी बल है। और जिनका आप उनको नहीं जानते हैं अशोक लाल जी को, लेकिन बहुत अच्छे महापुरुष हैं, बहुत बढ़िया, और भगवान के बड़े भारी सेवक हैं। भगवान का कीर्तन बड़ा भारी गाते हैं महाराज, वाणी बड़ा भारी गाते हैं, सुखमणि साहिब, जप्पो साहिब। तो हमारा मनोभाव हुआ हमारे पास और है भी क्या, व्यासपीठ से यही प्रार्थना करते हैं। आईसीयू में हैं, भगवान उनके ऊपर कृपा करें और जल्दी जल्दी वो बाहर निकलें, फिर से हमें ऐसा ही कीर्तन और वाणी उनका आशीर्वाद प्राप्त रहे। तो आप सब मेरे साथ प्रार्थना करना हमारे साईं जी के लिए। कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। ओ कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा।
स्वामी कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे सद्गुरुदेव भगवान की। मेरे प्रभु प्रीतम प्राण आधारा, मेरे प्रभु प्रियतम प्राण आधारा, मेरे प्रभु प्रीतम प्राण आधारा, मेरे प्रभु प्रियतम प्राण आधारा। हाँ सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा, सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा। हाँ सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा, सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा। हाँ सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा, हाँ सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा। हर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा। ओ कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा तेरे गुण गावा, कर कृपा जिस जिसको भगवान ने दिया है वो सब धन्यवाद करना। सुख पाया सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया सदा, सुख पाया सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया। सब गाइए। सुख पाया सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया सदा, सुख पाया सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया सदा। हाँ नानक की अरदास सुख पाया, ओ नानक की अरदास सुख पाया, नानक की अरदास सुख पाया, नानक की अरदास सुख पाया। ओ नानक की अरदास सुख पाया, नानक की सब गाइए। सुख पाया ओ सुख पाया सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया
सुख पाया, सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया सदा, सुख पाया, सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया सदा। ओ सुख पाया, सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया सदा, सुख पाया, सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया सदा। ओ सुख पाया, सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया सदा, सुख पाया, सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया सदा। हाँ सुख पाया, सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया सदा, पाया, सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया सदा। ओ रहम तेरी सुख पाया सदा, रहम तेरी सुख पाया सदा। हाँ रहम तेरी सुख पाया सदा, रहम तेरी सुख पाया सदा। हाँ रहम तेरी सुख, रहम तेरी सुख, रहम तेरी सुख पाया सदा। सुख पाया, सुख पाया, रहम तेरी सुख पाया सदा। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। माता पिता के चरणों की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगलमय भगवान श्री कृष्णचंद्र, सर्वेश्वरी श्री राधा रानी और उनको भजने वाले सभी भक्त वृंद का श्रीमद् भागवत में बड़ा पावन वर्णन, और उसी पावन वर्णन में भगवान की जन्म लीला, उसी पावन वर्णन में भगवान की बाल लीला, उसी पावन वर्णन में भगवान की रास लीला, कंसवध और भगवान का विवाह। यथा समय, यथा भाग्य, यथा स्थिति जो भी पत्र पुष्प हो पाए इतने दिनों तक, वो हम आप सब ने श्रोता वक्ता के रूप में भगवान के चरणार बिंद में अर्पण किए। और आज इस विश्राम सत्र पे पहुंच चुके हैं। उस विश्राम सत्र में बहुत सी कथाएं कहने को हैं, किंतु जितना समय हमारे पास है उसका सदुपयोग करें। और सदुपयोग करने के लिए एक चरित्र जो सब कथाओं में गाया जाता है विश्राम दिवस में, भक्त शिरोमणि श्री सुदामा जी महाराज। वैसे तो भगवान का रुक्मणी के बाद भी बहुत विवाह की लीलाओं का वर्णन है, आप सब जानते हैं। कल भी हमने उत्सव नहीं मनाया इतना ज्यादा, पर जो क्रम है कथा का उसको यथा समय, यथामति, यथास्थिति हमने पूरा किया। और आज भी इस विश्राम दिवस के उपलक्ष्य में क्रम को पूरा करते हुए सुखदेव मुनि जी परीक्षित महाराज जी को कथा में सभी प्रकार के विघ्नों को दूर करने के लिए और कथा में
कोई त्रुटि दोष ना रह जाए या रह भी जाए जाने अनजाने में, तो फल में कोई कटौती ना हो। जो संकल्प है, जो उद्योग है किया हुआ, जो श्रम है, जो परिश्रम है, वो व्यर्थ ना चला जाए। इसलिए श्रीमद् भागवत में पावन श्री सुदामा जी का चरित्र गाया जाता है, क्योंकि भगवान की कथा में अनेक प्रकार से जाने अनजाने में किसी भी प्रकार से, चाहे वो फूल तोड़ने की सेवा क्यों ना हो, वहां पर भी दोष बन सकता है। फूल को तोड़ने के बाद उसके भीतर सुई चुभोने का भी दोष बनता है। सुई में धागा डालने का भी बड़ा भारी दोष हो जाता है। सिले हुए वस्त्र भगवान के ऊपर अर्पण करना दोष हो जाता है। हवन में जो है तो टेढ़ी लकड़ी डालने से दोष हो जाता है। लकड़ी पर लोहे का स्पर्श हो जाना, इससे भी दोष हो जाता है। और जिस स्थंडिल पर, जिस कुंड पर हम यज्ञ करते हैं, ना जाने वो क्या क्या उसमें, तो हर तरह से कहीं ना कहीं गुंजाइश रह जाती है दोष होने की, त्रुटि होने की। त्रुटियों से फल की कटौती हो जाती है। तो कलिकाल का आदमी तो बाहर से तो सभी पवित्र हैं, बड़े भारी शुद्ध हैं, बड़े भारी साफ सुथरे हैं, भीतर भगवान ही जानता है। माथे पे तिलक धर के, हाथ में लेके माला, तू क्या क्या जप रहा है भगवान जानते हैं। बंदे के दिल में क्या है भगवान जानते हैं। सो नारायण त्रुटि ना रह जावे, और त्रुटि अगर हो गई हो तो फल में कोई कमी ना रह जाए। जो संकल्प किया गया है दिवंगत आत्माओं के लिए, पितरों के लिए, पूर्वजों के लिए, भगवान उनको अपने धाम में रखे, अपने धाम में बुलावे, इस मंगल कामना से आइए हम सीधे सुदामा जी के चरित्र में चलें और सुदामा जी का चरित्र गाकर कथा को विश्राम करें। कृष्ण कन्हैया लाल की। सुदामा मित्र के भाग सवारे, 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 अश्रु जल से चरण पखारे, अश्रु जल से चरण पखारे, अश्रु जल से चरण पखारे, अश्रु जल से चरण पखारे,
सुदामा के भाग संवारे। सुखदेव मुनि ने जब यह प्रसंग कहा तो सुदामा जी का परिचय दिया उन्होंने। हम आप सब सुदामा जी को बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं और सब जानते हैं कि वह शरीर से ब्राह्मण थे, और ये भी जानते हैं क्या कि महाराज बड़े भारी नाम जापक थे। और एक बात और भी जानते हैं, पर वो बात जो है तो शायद पचती नहीं है, क्या कि सुदामा जी बड़े भारी गरीब थे। जो जिसके चरणों को भगवान धोए वो कभी गरीब नहीं हो सकता। इतनी सी बात। हमने उनको गरीब बना दिया क्योंकि हम ग्रंथों को नहीं पढ़ते, संत महापुरुषों को नहीं सुनते, या ये सुनना और पढ़ना हम जरूरत ही नहीं समझते। हम केवल टीवी वाले सुदामा को जानते हैं, और जो टीवी वाले सुदामा जी हैं उनकी दशा यही बताई जाती है, फटे हुए कपड़े और कांपता हुआ शरीर, जबकि भागवत जी में ऐसा नहीं लिखा है। केवल इमोशनल ब्लैकमेलिंग है सुदामा जी के नाम पर। झांकियां भी निकाली जाती है तो सुदामा जी के भले चंगे शरीर भी हो किसी का, उसको भी कहते हैं तू कांपते कांपते यार, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है महाराज। बेचारा हम किसी को कहें, इससे बड़ी कोई गाली नहीं हो सकती महाराज। तरस खाकर जो है तो सुदामा जी की कथा सुनकर हम रोने लग जाएं तो वो भी भक्त का अपराध ही तो हो रहा है। भक्त की दशा पर रोने की आवश्यकता नहीं है, रोना तो खुद पर चाहिए। क्या कि हम कब सुदामा बनेंगे और कब भगवान का दर्शन होगा। जिनके चरणों को भगवान धो रहे हैं, चरणामृत ले रहे हैं, अगर वो सुदामा जी गरीब हैं तो विचार करिए, हमारे तो सपने में भी कभी भगवान नहीं आते, हम सेठ हो गए। कहीं ना कहीं अपराध हो रहा है महाराज। तो अपराध ना हो इसलिए संक्षिप्त से आप सुदामा जी का चरित्र सुनिए। इस चरित्र को श्रवण करने से पूरे भागवत को श्रवण करने का फल प्राप्त हो जाता है। और किसी प्रकार से कोई दोष भी लगा हो कथा में, किसी प्रकार का वाणी से, मन से, शरीर से, वो दोष भी दूर हो जाता है। सुखदेव मुनि जी वर्णन कर रहे हैं भागवत जी में सुदामा जी कैसे हैं। टीवी वाले नहीं, भागवत जी वाले सुदामा को श्रवण करें और टीवी वाले सुदामा जी को बाहर निकालें महाराज। हाँ? कृष्ण सयासीद सखा कच्चिद ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्ता इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। अनुष्टुप छंद में सुदामा जी को बताया गया, उनके 4 गुणों को बताया गया। परिचय माने इंट्रोडक्शन। सबसे पहला परिचय सुदामा जी भगवान के मित्र हैं और मित्रता हमेशा बराबर वालों में होती है। पहला। दूसरा गुण ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम। ब्राह्मण के पास जो वित्त होना चाहिए, धन, खाते वाला नहीं। कौन सा धन होना चाहिए? बोले ब्राह्मण के हृदय में सदा सबकी भावना, सबका कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखी, सर्वे सन्तु निरामया। पैंट शर्ट वाला का संत नहीं होता। हा? संत किसको कहते हैं? जिसके भीतर यह भावना है। कौन सी? सर्वे भवन्तु। मुझे भगवान ने समर्थ बनाया है। मेरे भगवान ने हाथ यूं नहीं बनाए मांगने वाले, तो मेरे हाथ भगवान ने जो है तो देने वाले बनाए हैं। तो जितना हो सकेगा मैं अपने हाथ से करूंगा। इस कथा के जो यजमान जी है, मैं कल भी कह रहा था,
आप कहेंगे बार बार ही तारीफ करता रहता है, तारीफ की बात नहीं है, जो योग्य हो उसकी प्रशंसा होनी भी चाहिए। भगवान ने धन बड़े भारी लोगों को दिया है महाराज, बड़े भारी, पर जब देने की बात आती है ना तो यूं कांपते हैं आते हैं। सारा दिन चमकता हुआ बैंगन जब शाम को नहीं बिकता तो जैसे बैंगन का भरथा हो जाता है ना शाम को, वैसा हो जाता है जब देने की बारी आती है। लेकिन धन्य पंडित जी, हम तो ताऊ जी बोलते हैं इनको, इन्होंने पूरे परिवार के जितने भी गए हुए थे, बोले सिर्फ अपने ही नहीं, जो सब गए हैं भाई भतीजा जो भी, सबका कल्याण हो, सबका। और हम सवेरे भी चर्चा कर रहे थे, बोले चलो भगवान ने हमें समर्थवान बनाया है तो चलो हो जाए, जितना हो जाए बढ़िया है महाराज। समर्थवान की प्रशंसा व्यासपीठ से होवे, ये धर्म है व्यास का महाराज जी, कथा व्यास का धर्म है ये, झूठी प्रशंसा नहीं। आप सब जानते हैं इनको, ये नहीं कि बाहर से आए हुए हैं, सब जानते हैं। और क्या क्या नहीं हुआ इस यज्ञ में, लेकिन उसके बाद भी बिल्कुल शांत, अकेले खुद नहीं पूरा परिवार बिल्कुल शांत होकर दत्तचित होकर भगवान की कथा सुन रहा है। कोई और होता तो अभी विश्वास डगमगा जाता महाराज जी। हाँ? जब कोई दिवंगत आत्मा को गति नहीं मिलती और उस गति के लिए कोई प्रयत्न किया जाता है तो वह निसंदेह कुछ ना कुछ उत्पात तो मचाती ही है, बोलो हाँ या ना। पर उत्पात मचाने के बाद भी अगर हम डटे रहें, दत्तचित्त होकर डटे रहें, तो कहां तक उत्पात मचाएगी। हाँ? तो ब्राह्मण के पास यही वित्त होना चाहिए। चारों वर्णों का शिक्षक जो है तो ब्राह्मण कहा गया है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने सबसे पहले रामचरितमानस में ब्राह्मण की वंदना करी है महाराज जी। वंदो प्रथम महिषुर चरणा, वंदो प्रथम महिषुर चरणा, वंदो प्रथम महिषुर चरणा, वंदो प्रथम महिषुर चरणा, मोह जनित संशय सब हरणा, 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 वंदो प्रथम महिषुर चरणा, वंदो प्रथम महिषुर चरणा, वंदो प्रथम महिषुर चरणा, वंदो प्रथम महिषुर चरणा। इसलिए वंदना करी। सिर्फ नाम के ब्राह्मण रह जाओगे कि तो क्या लाभ होगा। काम के बने, काम का मतलब जिसके हृदय के भीतर ये भावना हो कि अगर मुझे समर्थवान बनाया है तो मैं सबके लिए करूं, सर्वे भवन्तु, ये भावना ही संतत्व है। इसमें स्त्री पुरुष धोती कुर्ता कोई मतलब नहीं है इन चीजों से। वेश सब, जितने भी वेश हैं सब दूसरे नंबर वाले हैं, जितने भी चिन्ह हैं वो दूसरे नंबर वाले हैं। सबसे पहला क्या भाव, बोले जो स्वभाव का संत है उसी को संत कहा गया। तो ब्राह्मण के पास ये वित्त होना चाहिए। ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तम। तीसरा गुण विरक्त इंद्रियार्थेषु। मन तो क्या नहीं होता सुदामा जी का। कौन ऐसा ब्राह्मण होगा जिसका मन नहीं होगा। जैसा संसार खा रहा है आजकल उसका मन भी होता है, पर जो विषया प्राप्तो मनसा परीक्षा, जब विषय सामने हो और उस विषय का जो है तो मन से त्याग कर देवे। विषया प्राप्तो मनसा परीक्षा,
इस सुदामा जी का इतना विरक्त भाव हो गया है। पहले तो शिक्षक थे, अध्यापक थे, सो कार्य त्याग दिया। उसके बाद जो है तो घर में लोग आते थे पढ़ने के लिए, उस कार्य को भी त्याग दिया। मधुकरी करने के लिए जाते थे, उसका भी त्याग कर दिया और अयाचक होकर घर में बैठ गए। क्या मन नहीं होता खाने का, बढ़िया बढ़िया खाने का, बढ़िया बढ़िया पीने का, बढ़िया बढ़िया सुनने का, बढ़िया बढ़िया देखने का, बढ़िया बढ़िया स्पर्श का। पर ये सब होने के बाद सब भावनाएं हैं, लेकिन उन सब भावनाओं को निरोध करके महाराज जो टिक जावे, उसी को तो सुदामा कहा गया, उसी को तो ब्राह्मण कहा गया महाराज। मनमौजी को थोड़ी कहा गया कि जो मन करे सो कर दिया। इसीलिए तो हमारी और आपकी कथा नहीं सुनाई जाती। किसकी सुनाई जाती है? सुदामा जी की, क्योंकि कोई बिरला ऐसा होता है महाराज। और चौथा गुण क्या है सुदामा जी का? प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। सबसे बड़ा गुण सुदामा जी का वो प्रशांत हैं। ना सुदामा जी को शांत कहा, ना सुदामा जी को अशांत कहा। क्या कहा? प्रशांत। प्रशांत। सागर को भी प्रशांत महासागर कहा जाता है, नाम दिया गया इन पुराणों से। समंदर में, सागर में जितनी मर्जी बारिश पड़ जाए, जितना मर्जी जो है तो नदियां मिल जाए बरसात में, लेकिन समंदर को इतना भर भी फर्क नहीं पड़ता। और जब सूख भी जाती हैं शरद ऋतु के बाद सब नदियां, उसके बाद भी समंदर को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वह प्रशांत है। बाहर से जितना मर्जी आवे या जाए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे हैं सुदामा जी। कोई अगर फूल माला पहनावे तो फूलते नहीं हैं, और कोई जूता मैला पहनावे तो मुंह टेढ़ा नहीं करते हैं। हम में और सुदामा जी में यही तो भेद है। हमको कोई बढ़िया बढ़िया कह देगा तो हम बड़े भारी फूल जाएंगे, और थोड़ा सा कोई टेढ़ा कह देगा तो मुंह लटका लेंगे। तो फिर समझो क्या? बोले हम शांत और अशांत में फंसे हुए हैं। अभी शांत और अशांत में फंसे हैं, लेकिन इन दोनों गुणों से ऊपर हो चुके हैं। कौन? सुदामा जी। क्या हो गए हैं? प्रशांत हो गए हैं। अब ये चार परिचय हैं सुदामा जी के। इनमें एक जगह भी नहीं आया कि सुदामा जी गरीब हैं, बेचारे हैं, निर्धन हैं। और हम यूं ही जो है तो रोना पिटना शुरू कर देते हैं सुदामा के नाम पर। बल्कि सड़क पर भी कोई निर्धन जा रहा हो, गरीब जा रहा हो, तो क्या कहते हैं? अरे क्या सुदामा जा रहा है? ये मेरे भगवान, बड़ा भारी अपराध है भक्त का अपराध। भगवान का अपराध हो जाएगा तो फिर भी हो सकती है कि प्रायश्चित मिल जाए, क्षमा याचना हो जाए। भगवान कहते हैं मेरे भक्त का जो अपराध करता है उसे मैं कभी क्षमा नहीं करता, उसके सपने में भी नहीं आता महाराज। ऐसे श्रेष्ठ सुदामा जी महाराज, और ऐसी ही श्रेष्ठ इनको पत्नी भी प्राप्त मिली। अपने स्वभाव की पत्नी मिल जाना समझो भगवान की बड़ी भारी कृपा है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अपने स्वभाव की पत्नी को पति अपने स्वभाव का मिल जाए, और पत्नी को पति अपने स्वभाव का मिल जाए, ये बड़ी भारी कृपा है। सुदामा जी को सुशीला नाम की पत्नी मिली। बड़ा भारी गुण, बहुत गुण। कभी नहीं चाहा कुछ भी महाराज, एक चाहना करी, वो भी चतुराई करी, और वो भी अपने लिए नहीं। अपने पास तो कपड़ा भी साधारण नहीं था उसके पास, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। क्या? बोले आप जाओ और जाकर अपने मित्र द्वारिकाधीश श्री कृष्ण से मिलाओ। क्यों? क्योंकि सुशीला मन में जानती थी, मैंने सुना है उनका सोने का ही भवन है सारा, उनकी सारी सामग्रियां जो है तो घर में स्वर्ण का है। तो जब ये जाएंगे, मांगेंगे तो किसी से कुछ भी नहीं, पर दोस्त से मिलने जाएंगे, शरीर से ये ब्राह्मण है, तो क्या पता आती बार जो है वो स्वर्ण की द्वारिकाधीश वाले जो प्रभु हैं, क्या पता आती बार कोई कटोरी दे देवे सोने की, कोई थाली दे देवे, कोई चम्मच दे देवे, कोई कुछ दे देवे। और इतना भी दे देंगे तो मेरे बच्चों का जो है 2, 4, 5 साल का भोजन की व्यवस्था बढ़िया हो जाएगी। अपने लिए नहीं चाह कि मुझे साड़ी मिल जाए, आभूषण मिल जाए ना। और कर दी प्रार्थना सुदामा जी से। सुदामा जी नाम जप कर रहे थे। सुदामा जी ने सुदामा जी को बोला, प्रभु मैं आपके चरणों में निवेदन करती हूँ, आप जाओगे अपने मित्र से मिलने के लिए। सुदामा जी ने एकदम बोला, तू क्या चाहती है कि मैं मांगने जाऊं उससे? सुशीला ने कहा, मैं ऐसा कभी नहीं सोच सकती। क्यों? अगर मैं ब्राह्मण की पत्नी हूं तो मैं ब्राह्मणी हूं, और मैंने आपको मांगने के लिए भेज दिया, आप मंगते हो जाएंगे और मैं मंगते की पत्नी कहलाऊंगी।
डॉक्टर की पत्नी क्या होती है? अंगूठा छाप भी हो, डिग्री करने की जरूरत नहीं होती, डॉक्टर से विवाह करो तो। हाँ, मास्टर की पत्नी को, पटवारी की पत्नी को, डॉक्टर की पत्नी सब बनना चाहते हैं, पटवारी की पत्नी सब बनना चाहते हैं। हाँ या ना? लेकिन डाकिये की पत्नी कोई नहीं बनना चाहता। क्या बनेगी? क्या है मेरे पति? पोस्टमैन है। क्या है? हाँ, कृष्ण कन्हैया लाल की। सुदामा जी का चरित्र रोने का नहीं है, मुस्कुराने का चरित्र है, इसलिए हमने ये बात कही। सुदामा जी की पत्नी बोली मैं आपको मांगने के लिए भेजूंगी, आप मांगते हो जाएंगे और मैं मांगते की पत्नी हो जाऊंगी, मैं कभी नहीं जाऊंगी। ये कहकर चली गई। सुदामा जी ने विचारा, बोल तो ठीक ही रही है, क्या कि कम से कम भगवान का दर्शन तो कराओ। इस जीवन का परम लाभ क्या है? इस जीवन में एक बार भगवान का दर्शन हो जाए बस। सच्ची बात। जितना भी करते हैं हम सारे समाज में भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कोई दिमाग लगा रहा है, कोई वाणी से, कोई हृदय से लगा है कैसे ना कैसे, पर सच में एक लक्ष्य तो जीवन का पक्का है कि जब तक भगवत साक्षात्कार की उत्कंठा मन में नहीं जागेगी तब तक समझ लीजिए कि अभी जीवन को हमने पूर्ण किया ही नहीं, यात्रा पूरी नहीं हुई हमारी। सुदामा जी ने अपनी पत्नी की बात को माना और मानकर क्या बोल रहे हैं? सा एवं भारयया विप्रो बहुशः प्रार्थितो मृदु अयं हि परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। सुदामा जी ने कहा मेरी पत्नी ठीक कहती है। क्या कहती है? अरे ये कहती है कि दर्शन करके आओ। किसका? उत्तम श्लोक का। उत्तम श्लोक माने भगवान का एक नाम उत्तम श्लोक है, मिल के आओ। तो तुरंत बोले कि चल मैं जाऊंगा, पर एक बात बता, देने के लिए उपहार है कुछ? खाली थोड़ी जाएंगे मित्र के घर में इतने दिनों के बाद। सुशीला उसी समय, धन्य है सुशीला, प्रणाम है, घर के भीतर नहीं गई महाराज, और जुबान पर मना नहीं थी। कईयों का स्वभाव होता है बहुत कड़ुआ बोलना, बहुत कड़ुआ बोलना। वो बोलते नहीं है घर में तो भौंकते हैं। क्या करते? वाणी बहुत मधुर रखनी चाहिए महाराज। ये सबसे पहली सेवा है भगवान की। कोई बैठा हो, क्यों बैठा है? खड़ा हो। खड़ा क्यों है? बैठ नीचे। वो हमेशा ही गुस्से में रहते हैं, स्वभाव ही बना लिया सब। भीतर क्यों जा रहा है? बाहर बैठ। बाहर आदमी में नहीं बैठ सकता क्या? आदमी बैठ जाए तो क्या कर रहा है यहाँ पर? बातें सुन रहा है, चल पढ़ाई कर। हे मेरे भगवान। फिर उनको अगर ये बोल दिया जाए कि महाराज थोड़ा शांति रखो, क्यों बीपी चढ़ा रहे हो, क्या हो गया, हमने क्या किया ऐसा? थोड़ा मीठा बोल लो, थोड़ा शहद खा लो, थोड़ी शक्कर खा लो, थोड़ी चीनी खा लो। इतना क्यों बोल रहे हैं गुस्से में? गुस्सा किसने बोला? हमने कहाँ किया गुस्सा? हम तो गुस्सा करते नहीं है, हम तो बिल्कुल मीठा बोल रहे हैं। हे मेरे भगवान। आहा, लेकिन धन्य है सुशीला मैया, घर में कुछ भी नहीं था तो पति देव से क्या बोली? ये नहीं बोली झिड़क कर, क्या लाए क्या हो जो उपहार लेके जाओगे, नहीं बोली ऐसा। क्या बोली? बस आप तैयार हो गए सो बहुत बढ़िया है, बस 2 मिनट रुको। ये भी नहीं कहा कि कल कर दूंगी इंतजाम भेंट का, उपहार का। घर में तत्परता, तुरंत गई। स्वामी आप रुकिए, मैं अभी आती हूँ। पड़ोस में गई, 4 घरों से 4 मुट्ठी लेके आ गई और लाकर बांधने लगी। तो पल्लू के धागे जो हैं, तो अपने पल्लू के, और तो खाई नहीं कपड़ा, तो अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ कर बांधने लगी तो धागे टूटने लगे, चटकने लगे। तो नेत्रों से और शुरुआत हुआ। मुश्किल से मांग कर लाई हूं, कहीं ऐसा ना हो कि बांधने के चक्कर में सब चावल तंडुल नीचे गिर जावे, और नीचे गिर गए तो कहीं ऐसा ना हो सुदामा जी जाने से मना कर देवे।
तो क्या किया, जैसे तैसे 4 मुट्ठी थे गिर गए और 3 मुट्ठी बच गई, और कपड़े के ऊपर कपड़ा, कपड़े के ऊपर कपड़ा बांध करके रख दिया, सुदामा जी को दे दिया। सुदामा जी को देने के बाद इसलिए भी 4 जगह से लाई, क्योंकि एक जगह के चावल नहीं थे, 4 जगह के अलग अलग लाई। क्यों? क्योंकि चारों जगह चावल अलग अलग होंगे, छोटे मोटे लंबे, तो भगवान से मांगेंगे नहीं सुदामा जी, पर जब दर्शन करेंगे तो समझ जाएंगे कि इसके घर में तो चावल भी एक तरह के नहीं। चले गए महाराज, सुदामा जी को दे दिया, सुदामा जी चल पड़े और सुदामा जी निकले तो पांव में पादुका नहीं, एक धोती पुरानी बस, कांधे पर जनेऊ है, गले में तुलसी है, माथे पर तिलक है, सिर पर शिखा है, हाथ पर जो है तो तुलसी माला है, नाम जप हो रहा है। नाम जप करते करते ये भी पता नहीं कि जाना कहाँ है, ये भी पता नहीं है, लेकिन भगवान का नाम लेकर मैं अपने मित्र से मिलने निकलूं, और निकल गए महाराज, और निकल कर पहुंच गए एक वृक्ष के नीचे। वहां पर नंगे पांव को ठोकर लग गई, ठोकर लगने से जो है तो पांव से रक्त निकलने लग गया। रक्त जैसे ही रक्त निकला, रक्त निकलकर रोने लगे। रोए तो सुदामा जी दुख से नहीं रोए कि पांव में ठोकर लगी, दुख इस बात का हुआ, बोले कन्हैया तेरे मार्ग पर चल रहा हूँ, तेरा नाम जप रहा हूँ, मेरे पांव की ठोकर और मेरे पांव में लगे हुए रक्त को अगर किसी ने देख लिया तो समाज जीने नहीं देगा। क्या कहेगा समाज? नास्तिक समाज, तर्क वाला समाज क्या कहेगा? वाह सुदामा जी बड़ा भारी नाम जप करते थे भगवान का, उन्हीं से मिलने जा रहे थे, देखो क्या मिला, पूरा कपड़ा भी नहीं शरीर पर, पांव में पादुका भी नहीं, और ठोकर और लगा दी उस भगवान ने। अरे किस बात का भगवान है भैया, उसे क्या कष्ट नहीं होता भक्तों के ऊपर जब ऐसे आघात हो जाए तो सुदामा जी ने क्या कहा? सुदामा जी बोल रहे हैं प्रभु से, बोले मेरे जीवन में जो कष्ट आवे सो आए प्रभु जी, और हमें कोई कुछ कह देवे तो कोई बात नहीं, लेकिन सच्ची बात क्या है? बोले सच्ची बात तो ये है कि सब जानते हैं कि ये आपका भक्त है सुदामा, और क्या कहेंगे? सब आपकी फजीयत करेंगे, हमारी तो कोई इज्जत है नहीं, इज्जत किसकी है? परमात्मा की, तो तुम्हारी फजीयत होगी कन्हैया, इसलिए जो है तो मैं तुमसे प्रार्थना कर रहा हूँ, क्या मुझे कोई ना देखे कि मेरे पांव में ठोकर लगी हुई है, इससे पहले जो है तो मुझे अपने पास पहुंचा दिया, मैं तेरे दर्शन करना चाहता हूँ। सुदामा जी की प्रार्थना अपने लिए नहीं, मेरे प्रभु की फजीयत नहीं होनी चाहिए। क्या सजा मिली है मुझको, क्या सजा मिली है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे, भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा हूँ। सब करिए प्रार्थना के पीछे। आज भी होता है ऐसा, कोई अच्छा काम करने लग जाए और उस अच्छे काम में कहीं पर कुछ 19-21 हो जाए तो नास्तिक लोग जो है तो कमर पर हाथ रख कर आ जाते हैं, क्या मिला है? भगवान का नाम लेकर क्या मिला? और जो कच्चा भक्त होता है वो डगमगा जाता है, और जो पक्का भक्त होता है वो एक ही बात बोले, तू भौंकता रहे भौंकने वाले, तू भौंकता रहे, कोई बात नहीं, हम भगवान के हैं और भगवान ही हमारे हैं, और ये भी कार्य अगर हो रहा है तो भगवान की कृपा से ही हो रहा है। लोग पीठ पीछे बड़बड़ा रहे हैं, लोग पीठ पीछे बड़बड़ा रहे हैं, इसका मतलब हम सही रास्ते पे जा रहे हैं, हम सही रास्ते पे जा रहे हैं, हम सही रास्ते पे जा रहे हैं। क्या सजा मिली है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे, क्या सजा मिली
दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती। थोड़ी थोड़ी ताली सेवा मेरे सुदामा के लिए। द्वारिका के वासी अखियां दर्श की प्यासी, द्वारिका के वासी अखियां दर्श की प्यासी। ओ हे द्वारिका के वासी अखियां दर्श की प्यासी। तरस की प्यासी, दिखला झलक जरा सी, ओ दिखला झलक जरा सी मेरी दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा दोस्ती के पीछे, दर दर भटक रहा तेरी दोस्ती। क्या बोले सुदामा? बचपन का यार तेरा आया तेरी गली में, बचपन का यार तेरा आया तेरी गली में, बचपन का यार तेरा आया तेरी गली में। ओ बचपन का यार तेरा आया तेरी गली में। जिसके साथ हमारा प्रेम होता है और जिसके लिए सर्वस्व होता है, जब पता लगे ना कि वो हमसे दूर हो रहा है तो बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। और सुदामा की मित्रता तो उसके साथ थी जो सारे जगत का रखवाला है। सुदामा जी को जो वेदना है, जो पीड़ा है, वो अपने के लिए नमनीय नहीं है। भैया अगर आज तूने मुझे स्वीकार नहीं किया, दर्शन नहीं दिया तूने, तो सारा संसार तुझे बुरा बोलेगा। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मेरे जैसे हजार तुझे मिलेंगे, लेकिन एक बात है, मैं तुझे कोई कुछ बोले मुझसे सहन नहीं होता, मुझसे सहन नहीं होता। इसलिए भले ही झूठे ही सही, पर एक बार दर्शन दे दे, दर्शन दे दे, जैसे मर्जी तू मिल ले। मैं जब घर से निकलूंगा तू पहचानेगा भी नहीं, मैं घर से निकलूंगा तो सबको यही बोल के जाऊंगा, क्या वाह क्या स्वागत हुआ, वाह क्या स्वागत हुआ, वाह स्वागत क्या हुआ। बस एक बार तो मिल जा ताकि सबके मुंह बंद हो जाए महाराज। ओ बचपन का यार तेरा आया तेरी गली में, ओ बचपन का यार तेरा आया तेरी गली में। बचपन का यार तेरा आया तेरी गली में, बचपन का यार तेरा आया तेरी गली में।
दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। तुम हो पतित पावन अधमों का मैं हूँ स्वामी। तुम हो पतित पावन अधमों का मैं हूँ स्वामी। तुम हो पतित पावन अधमों का मैं हूँ स्वामी। तुम हो पतित पावन अधमों का मैं हूँ स्वामी। ओ अब तो दर्श दिखा जा हो, अब तो दर्श दिखा जा तेरी दोस्ती के पीछे दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। गाइए दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। ओ क्या सजा मिली है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे। क्या सजा मिली है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे। क्या सजा मिली है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे। क्या सजा मिली है मुझको तेरी दोस्ती के पीछे। ओ दर दर भटक रहा हो तेरी दोस्ती के पीछे। दर दर भटक रहा पुकार करी और हाथ उठा के बोले, आप भी बोलिए क्या बोला। ओ आओ नंदलाल आओ गोपाल, आओ नंदीलाल आओ गोपाल। आओ नंदलाल आओ गोपाल, आओ नंदीलाल आओ गोपाल। आओ नंदलाल आओ गोपाल, नंदीलाल आओ गोपाल। ओ आओ नंदलाल आओ गोपाल, आओ नंदीलाल आओ गोपाल। आओ 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 नंदलाल, आओ नंदीलाल ओ आओ 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 गोपाल, आओ गोपाल। ओ आओ 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 नंदलाल, आओ नंदीलाल ओ आओ नंदलाल आओ गोपाल, आओ नंदीलाल आओ गोपाल। आओ नंदलाल आओ गोपाल, आओ नंदीलाल आओ गोपाल। आओ नंदलाल आओ गोपाल। आओ नंदीलाल जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। दिखला झलक जरा सी मेरी दोस्ती के पीछे। दिखला झलक जरा सी मेरी दोस्ती के पीछे। दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती के पीछे। दर दर भटक रहा हूँ तेरी दोस्ती। मैं तो तेरे ही भरोसे निकला हूँ, जेब भी नहीं है, कुर्ता ही नहीं तो जेब कहां से होगी।
लेकिन भगवान का संकल्प है क्या? गांठन में पैसा नहीं और मांगत में सकुचाए। गांठन में पैसा नहीं और मांगत में सकुचाए। उसके पीछे हरि फिरे कहीं भूखा ना रह जाए। उसके पीछे प्रभु फिरे कहीं भूखा ना रह जाए। रोज खाकर सुलाता है वो, और हम रोज भूखे उठते हैं। मैंने कल भी कहा थी ये बात। रोज खाकर भरपेट सोते हैं महाराज जी, और सवेरे जो है तो रोज भूखे उठते हैं, लेकिन उठने से पहले वो भोजन की व्यवस्था कर देता है। इससे ज्यादा क्या चाहिए महाराज? इससे ज्यादा क्या चाहिए? बस एक चीज होनी चाहिए कि हमारा विश्वास दृढ़ हो जाए। हम जो भी कार्य करें, हम नहीं कहते कभी भी कि आप 4 घंटा पूजा में बैठो। आप जो काम करते हो वो करो, लेकिन जो काम आप कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जब आप करो तो उस समय एक बार जब भी अपने स्थान पर बैठो तो भगवान का नाम जरूर लो, क्योंकि उसके कार्य से ही सब कुछ होता है। बस इतने से ही आपका सब काम भजन हो जाएगा। सो भी रहे हो तो भगवान आज की नींद तू देगा हमें, उसका चिंतन करते करते सो जाओगे तो सारी रात आप तो नींद में रहोगे, पर सोते सोते जिस चीज का चिंतन होता है, अगर भगवान का चिंतन किया होगा, उसके नाम का चिंतन किया होगा, आप तो सो जाएंगे, लेकिन भगवान आपके उठने तक सारी रात माला जप कर बैठा रहेगा, क्योंकि ये तो सो गया है पर इसका नाम जप मैं करूंगा। जैसे एक माँ को ध्यान रहता है अपने छोटे से बच्चे के लिए, वो जहां भी रहे कमरे में, कुछ महीने का बालक हो, माँ कपड़े धोवे, खाना बनावे, श्रृंगार करे, कुछ भी करे, पर ध्यान बच्चे की ओर ही रहता है। एक टुक करेगी सब कुछ, पर ध्यान कहाँ रहेगा? थोड़ी सी आवाज, उठ तो नहीं गया, उठ तो नहीं गया, गिर तो नहीं गया, ये चिंता रहती है। इसी तरह से जब हम भगवान के आश्रित हो जाते हैं तो आप जो भी कार्य कर रहे हो भगवान का नाम ले लीजिए करिए। आप गाड़ी चलाते हो तो भगवान का नाम लेकर चलेंगे तो कभी दुर्घटना नहीं घटेगी। भगवान का नाम लेकर प्रसाद बनाएंगे तो भोजन नहीं बनेगा, प्रसाद बनेगा। भगवान का नाम लेकर सोएंगे तो सारी रात भजन होता रहेगा। पढ़ाई भी कर रहे हैं तो भगवान का नाम लेके करिए, आपको पढ़ाई भी पूरी मिलेगी, पढ़ाई से फल भी मिलेगा। कितने लोग हैं पढ़ाइयां दुनिया भर की है, फल ही नहीं मिलता। जो भी कार्य करें प्रसाद समझ कर करें। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। सुदामा ने तो ठोकर भी खाई तो ठोकर भी कहा कि तूने दी है, कृपा है, ठोकर ही देने तो आया पर कम से कम आया तो सही। ये सकारात्मकता है जीवन में। ज्यादा ज्ञान से भी बुद्धि खराब हो जाती है, इसलिए ज्ञान इतना अच्छा नहीं। ज्ञान से क्या होगा? आप प्रभावित हो जाएंगे। हम यहाँ से ज्ञान झाड़ेंगे तो प्रभावित हो जाएंगे। भैया जी गले से कोई बात कह जावे, आपको सुंदर लगेगी, आप गले से कह दोगे वाह। अगर हम दिमाग वाली कोई तर्क वाली घुमाने वाली बात कहेंगे तो वो बुद्धि में जाएगी आपके, और बुद्धि में जाते क्या कहेंगे? ठीक बोल रहा है, आप प्रभावित हो जाएंगे। पर आप वाह भी नहीं सुननी है, आपको प्रभावित भी नहीं करना है। अगर गले से कथा कही जाएगी तो गले तक पहुंचेगी, बुद्धि से कही जाएगी तो बुद्धि तक जाएगी, पर यहाँ तक नहीं पहुंचना है तो क्या? बोले हृदय तक पहुंचना है तो कथा हृदय से कहनी पड़ेगी, तब हृदय में पहुंचेगी। और जब हृदय में पहुंचेगी, भीतर बैठा हुआ बिहारी आपके नेत्रों से प्रकट हो जाएगा। समझ लीजिए आपकी कथा करना और करवाना, सुनना सुनाना सफल हो गया। बोलिए भागवत भगवान की। सुदामा जी ने पुकार कर भगवान ने उनको उठाया और सीधे द्वारिका के मुख्य द्वार पर पहुंचा दिया। गरुड़ जी को कहा, सुदामा जी को तो पता भी नहीं चला महाराज जी, नहीं चला सुदामा जी को पता कि हम कहाँ हैं। पहुंचा दिया। चारों तरफ भवन देखे बड़े बड़े, और बड़े बड़े भवनों को देखकर सुदामा जी ने द्वारिका वासियों से पूछा किसका भवन है? सब जानते हैं ये कृष्ण का भवन है, तो बताया द्वारिकाधीश का है। सुदामा जी महाराज मुख्य द्वार पर गए। आपसे संक्षिप्त में कह दूं, हमने कहा था कि 12:30 बजे तक कथा करेंगे, 12:30 हो गए हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा 5 आखिरी दिन है तो 5-10 मिनट आप मुझे दे दो, सिर्फ ज्यादा नहीं। मेरा मन नहीं भरा है यहाँ कथा गा के, सच्ची बात कहूँ।
हम थोड़े खुले कथा कहने वाले हैं, हमें खूब समय चाहिए होता है। या तो कह लेवे कि अपनी लापरवाही है, हमारी गाड़ी पुराने मॉडल की है, ये गर्म बहुत देर से होती है, धीरे धीरे चलती है। लेकिन फिर भी जो समय स्थिति है बस 5-10 मिनट में हम पूरा कर देंगे। भगवान से मिला दे मैं सुदामा जी को, उसके बाद सीताराम कर देंगे। बोल भक्तवत्सल भगवान की। द्वारिका के मुख्य द्वार पर पहुंचे और जो कुछ भ्रम है सुदामा जी के प्रति वो भी दूर हो जाए कि वो गरीब है, निर्धन है, बेचारे नहीं, या उनको डंडा मारा किसी ने। वहां पर द्वार पर गए, भगवान के द्वारपाल क्या नास्तिक होंगे? भगवान के द्वारपाल क्या डंडा मारेंगे भक्त को? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। द्वार पर गए तो जय और विजय ही पार्षद थे महाराज। सुदामा जी गए तो सुदामा जी का रूप देखकर ब्राह्मण घर में आए हैं, संत आए, प्रणाम किया, अतिथि देवो भव। और सुदामा जी को पूछा, भगवान द्वारिकाधीश के पास गए, प्रभु ने कहा क्या हो गया, क्यों आए हो? ले आपका कोई मित्र आया है। मित्र शब्द सुना तो खुश हो गए, खड़े हो गए, आराम कर रहे थे। कौन मित्र आया है? बोले सुदामा नामक मित्र आया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। और कन्हैया छोटे बच्चे की तरह हाथ उठाकर जो है तो नंगे पांव ही दौड़ गए। देहरी के बाहर सुदामा, देहरी के भीतर कन्हैया। और खड़े होकर तुरंत बोले, क्यों रे दाढ़ी के, अब भीतर आने के लिए तुझे गाड़ी भेजूं? और दोस्तों में जब बात जैसी होती है तो सुदामा जी का मन आनंद से भर गया। बोले सुदामा, कन्हैया अरे तू तो बदला ही नहीं। कन्हैया ने कहा भीतर आजा जल्दी, बदलने की बात बाद में करेंगे। चरण भीतर रखे, तुरंत हृदय से लगा दिया महाराज, तुरंत हृदय से लगाते ही सुदामा जी के नेत्रों से भी अश्रुपात हो रहा है, भगवान के नेत्रों से भी प्रवाह हो रहा है अश्रुपात। सुदामा जी ने भगवान के कंधे पर सर रखा है और भगवान ने सुदामा जी के और सुदामा ने भगवान के कंधे पर, दोनों एक दूसरे का अपने नेत्रों के जल से अभिषेक कर रहे हैं। इस झांकी का दर्शन करिए और फिर खुद से पूछिए, क्या सुदामा गरीब है? क्या सुदामा गरीब है? नहीं है, नहीं है, नहीं है महाराज जी। और सुदामा को गरीब कहना भी अपराध है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। पकड़ कर लेके गए, अपने सिंहासन पर बिठा दिया। किसी को कहा जल लाओ, फल लाओ, फूल लाओ, फल लाओ, सब कुछ मंगवाया, सब कुछ, पांव धोने कुछ करना है, सब कुछ गए। पर सुदामा जी के पांव की बीवाइयां देखी, कपड़े पुराने देखे तो देखी सुदामा की दीन दशा। करुणानिधि करुणा करी के रोए और पानी परात को छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए, नैनन के जल से पग धोए। पांव को धो दिया, चरणामृत लिया, नए वस्त्र पहनाए, भोजन को बिठाया, बढ़िया सोने की थाली, चांदी की कटोरियां, खूब व्यंजन, सब सेवा कर रहे। भगवान जो है तो पंखा झुला रहे। सुदामा जी को भोजन करते ही घर के खाली बर्तन दिख गए। बर्तन दिखे तो मन में भाव आया, पता नहीं बच्चों ने कुछ पाया कि नहीं। अंतर्यामी प्रभु जानते थे। पूछा क्या हो गया, अच्छा नहीं लग रहा है क्या? भाभी का हाथ का बना हुआ खाता होगा, तुलसी चढ़ा हुआ तू तो, ये तो राजसी वस्त्र, राजसी भोजन है। जब ऐसा कहा महाराज जी तो तुरंत हाथ जोड़कर सुदामा जी मन ही मन बोलने लगे। क्या बोलने लगे? जब कन्हैया ने कहा कि क्या बनाती है भाभी घर में, अब क्या बनावे, घर में बर्तन ही नहीं है, चूल्हा जलता ही नहीं है, हाँ चूल्हा जलता ही नहीं तो क्या बनावे, घर में आता ही नहीं है कुछ, तो जो आवे सो पानी में मिलाकर दे देते थे। आज ये दशा हुई तो श्री सुदामा जी महाराज मन ही मन बोले, एक माह में दुई पाख और द्वे एकादशी होए, पर मेरे घर गोपाल जू नित एकादशी हुए। महीने में 2 बार होती थी, हमारे तो रोज ही होती है। ऐसा कह दिया हमारे। और ऐसा कहते ही आज भगवान ने उसी समय मन की आवाज को सुना और मन से जवाब दिया। सामने कुछ नहीं दिया, मन से दे दिया। होनी थी सो है गई, अब ना ऐसी होए, और भाभी तेरे घर में अब नित द्वादशी होए। अब तेरे घर में केवल भंडारे होंगे, केवल भंडारे। एकादशी हो गई सारी उम्र की। आशीर्वाद दे दिया। सुदामा जी ने भोजन प्रसाद पाया, शयन कक्ष को गए। तब कन्हैया ने पूछा भाभी कुछ उपहार में नहीं दी क्या? तब पोटली की याद आई। अब इतना बड़ा कुछ हो, खूब सोने का भवन हो, तो वहां चावल भी वो भी 2-3 अलग अलग तरह के हो, तो कैसे बात बने? भेंट देने में संकोच होने लगे। तो सुदामा जी ने पोटली छुपा ली, लाला ने छुड़ा दी। छुड़ाकर तो कटक गए छोटे बच्चे की तरह। 2 मुट्ठी खा ली, 2 मुट्ठी में पृथ्वी लोक दे दिया, स्वर्ग लोक दे दिया। तीसरी मुट्ठी में द्वारिका भी देने वाले थे। तो रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। बोले ब्राह्मण के हाथ का, संत के हाथ का, साधु के हाथ का, आदरणीय के हाथ का, बुद्ध पुरुष के हाथ का प्रसाद होता है, और प्रसाद भरपेट थोड़ी खाते। तो बोले इतना बड़ा परिवार है, 16,108 तो पत्नियां हैं, सबके 11-11 बच्चे हैं, तो एक मुट्ठी को
चूर्ण बनाकर थोड़ा थोड़ा सबको दे दो। बोल कृष्ण कन्हैया लाल, सबको प्रसाद मिले। प्रसाद बांटा गया। लाला को, भगवान श्री कृष्ण को जो है तो सुदामा ने पत्नियों के बारे में पूछा। बोले कन्हैया तेरा विवाह अभी हुआ कि नहीं? कन्हैया ने हाथ जोड़े, बोले गुड नाइट, सो जा। क्यों? बोले महाराज ऐसा ना हो पत्नियों का कहीं बातचीत चले तो तेरा जागरण हो जाएगा, क्योंकि एक शादी दो होती तो बात थी 16,108। तो सवेरे मिला भी दूंगा, आशीर्वाद भी दिला दूंगा। सवेरा हुआ, सुदामा जी जगे, नहाए धोए, सब कार्य हुआ और सब पत्नियों को आशीर्वाद दिलाने लगे। सुदामा जी ने खूब उत्साह से आशीर्वाद दिया, क्योंकि सोने की थाली में जो खिलाया था तो खूब ताकत आ गई थी। चांदी की कटोरियां तो सोना चांदी भीतर गया था तो ताकत आ गई। तो आशीर्वाद खूब हाथ उठा उठा के आयुष्मान सौभाग्यवती दीर्घायु अनिरोग भव। पर थोड़ी देर तक चला, पत्नियां 2-4 होती तो था 16,108। अब जब तक 1000 तक पहुंची, सुदामा जी के हाथ भी नीचे हो गए। हाँ? और महाराज अब गर्दन भी नहीं हिल रही है। आशीर्वाद 4 थे, अब आखिर में क्या मामला हो? भव 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 भव, अब भव भव ही हो रही थी। थक गए तो कन्हैया को बोला। बोले कितनी हुई? बोले अभी शुरुआत है। बोले इधर आ, तेरी ऐसी की एक समय की रोटी खिलाकर मार देगा, आशीर्वाद दिलाकर क्या? जिंदा नहीं भेजेगा, फोटो पे हार लगा के भेजेगा क्या? मार देगा ब्राह्मण को। चल इधर आ। तुरंत जो है तो कहा प्रणाम कर मुझे। कन्हैया ने किया प्रणाम। सुदामा जी ने दोनों हाथ रखे। आयुष्मान भव दीर्घायु भव, तू भी सुखी रहे, तेरा सारा परिवार, तेरा टब्बर भी खुश रहो। कॉपी टू ऑल महाराज। एक ही मामले में दे दिया आशीर्वाद, नहीं तो सुदामा जी का फोटो चढ़ जाता है। कृष्ण कन्हैया लाल की। सबको आशीर्वाद मिला। सुदामा जी लगे जाने, पर बड़ा चंबा किया। जातिवार कुछ ना कुछ देते ही हैं, इन्होंने कुछ भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। और जब सुदामा ने कहा कि ठीक है भैया तो मैं चलता हूं, इसका मतलब क्या होता है? पंडित जी आते हैं घर में तो जन्मदिन पढ़ने के बाद क्या बोलते हैं? ठीक आते वे, इधर मतलब वहां भी ले आओ लफाफा। हाँ या ना? ये पंडितों की महाराज जी कोड वर्ड है ये। अच्छा देवे, अच्छा सोफा फाड़ देना पर उठना नहीं है, क्योंकि लफाफा नहीं आएगा। और जो लफाफा आई जाओ देवे तो दौड़ से ठीक आ देवे, जय माता दी। सुदामा भी हिले कि कुछ दे देगा, पर ये कहा कन्हैया नहीं हिलने वाले महाराज। सुदामा जी ने 2 बार बोला, 3 बार बोला और निकल गए द्वार पर। ठीक है जय माता दी, नहीं देता तो जय सीताराम। अब कन्हैया ने आवाज लगाई तो बुलाया, और बुलाकर क्या कहा? बोले रुक जा, एक चीज भूल गया। क्या भूल गया? सुदामा जी ने सोचा कोई सोने की कटोरी थाली कुछ होगी। पीछे देखा तो कटोरी तो नहीं थी, थाली भी नहीं थी। तो जो सुदामा जी की फटी हुई धोती उतारी थी, बोले ये ले तेरी धोती रह गई थी, इसको धो दिया है, बढ़िया प्रेस भी करा दिया है, क्रीज। हाँ? ये जो तूने पहनी है ये मेरी वाली है, इसको दे दे अपनी पहन के जा। सुदामा ने कहा ये तो कपड़ा भी नहीं छोड़ रहा है, पहना हुआ उतार रहा है। अपनी धोती पहनी, भगवान का नाम जपते जपते जैसे गए थे वैसे आ गए। पहुंचे तो कृपा हुई भगवान की, जहां पर घास फूस की कुटिया थी वहां पर जो है तो दिव्य स्वर्ण का जो है तो महल खड़ा कर दिया था भगवान ने। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। सुदामा ने पूछा किसका भवन? तो नाम बताया सुदामा। सुदामा जी ने कहा हमारा ही नाम सुदामा, पर हमारा तो है नहीं है, किसने बनाया सोने का भवन? कौन है भीतर? बोले सुशीला। अरे मेरी पत्नी का नाम सुशीला, पर ये भवन तो था नहीं। अच्छा तो सुदामा से मिल सकते हैं? बोले नहीं। क्यों? मित्र से मिलने गए हैं। सुदामा बोले हम ही तो मित्र से मिलने गए थे। तो घर पर बोले पत्नी है, मिल सकते हैं? द्वारपाल ने कहा भी मिलाते हैं। गए द्वारपाल, बोला महाराज बोले कोई पंडित जी आए हैं। सुशीला बोली कोई पंडित जी थोड़ी, अपने वाले ही आए होंगे। जिस सुशीला के शरीर पर एक साड़ी रहती थी उसी को धो सुखा कर पहनती थी, आज बढ़िया राजस्थानी लहंगा पहने हुए है महाराज, और बढ़िया जयपुरी घूंघट, बढ़िया चंबा की नथ डाली हुई है, और बढ़िया जो है तो नौलखा लटकाया हुआ है चकाचक महाराज। अब तो सुदामा जी का स्वागत करने को थाली लेकर चल पड़ी मुख्य द्वार पर। घूंघट था तो दिखी नहीं पत्नी। सुदामा जी का पूजन हुआ, अर्चन हुआ, आरती हुई। आरती के बाद सुदामा जी ने सोचा ब्राह्मणों का पूजन होता है, कर रही होगी, नया घर बनाया है तो। हाँ, आरती घुमाई, दी दासी के पास। दासी के बाद देने के बाद प्रणाम करने को झुकी पति देव को, पर घूंघट में दिखी नहीं पत्नी है। तो जैसे झुकी तो आभूषणों की बड़ी छनमन हुई, और छनमन होते सुदामा जी इकट्ठे हो गए। बोले रहने दो बहन जी, ऐसे ही आशीर्वाद। सो बहन जी आशीर्वाद सुना। बहन जी सुनते ही घूंघट पीछे किया। बोले मैं बहन जी? ओहो अच्छा सुशीला तू, किसने किया? बोले उसी ने किया जिसके दर्शन करने तुम गए थे। बोलिए सुदामा जी महाराज की, भक्त वत्सल भगवान की।
इस संसार में अगर हमारी भावना शुद्ध होगी, पवित्र होगी और सबका मंगल करने की होगी, सबका भला करने की होगी, ये भावना अगर हृदय में होगी तो आपके हृदय में परमात्मा स्वयं बैठेंगे और स्वयं बैठकर जो है तो सबका भला करने लग जाएंगे। एक ही प्रार्थना करनी चाहिए यज्ञ करने के बाद, क्या? भगवान सबका भला करना। सुदामा जी का चरित्र सुना, अब बोलो सुदामा जी है गरीब क्या? बोलिए। दूसरी बार कभी भी सुदामा को गरीब ना बोलना महाराज। और अगर आप सुदामा को गरीब बोलेंगे तो आपसे बड़ा कोई गरीब, हाँ कहीं पर कोई सुना रहा है तो लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है। उस समय जो है तो सीताराम 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 जपने लग जाना। लड़ने झगड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। कोई सुना रहा हो तो सुदामा जी जैसा सेठ कोई नहीं है जिसको भगवान भी अपने हृदय से लगाते हैं। भगवान भी जो है तो चरणामृत पीते हैं। भगवान ने कोठी बना दी महाराज, हाँ? और आज भी भगवान क्या कृपा नहीं करते। बोल कृष्ण कन्हैया लाल। परीक्षित महाराज कथा श्रवण कर रहे हैं, देरी मैंने कर दी, मुझे क्षमा करना। बस परीक्षित महाराज कथा सुन रहे थे, आखिरी दिन था शाप का, और सुखदेव महाराज जी ने पूरी कथा सुनाई। किस तरह से भगवान कुरुक्षेत्र की भूमि पर ब्रजवासियों के साथ मिले, पांडवों की किस प्रकार रक्षा करी, नव योगेश्वर संवाद, मार्कंडे आदि भगवान लीला पूरी करके चले गए वापिस। पर वापिस जाने की लीला इसलिए भी नहीं सुनाते, हम चाहते हैं जिस घर में भगवान की कथा एक बार हो जाए भगवान वहां से कभी जाए ही नहीं, सदा सदा उनके घर में, उनके परिवार में और परिवारी जनों के हृदय में बैठ करके हृदय बिहारी लाल बन के ताता थैया करके कीर्तन करता रहे। बोल वृंदावन बिहारी लाल। सुखदेव महाराज जी ने परीक्षित को पूछा, कथा तो पूरी हो गई प्रभु, राजन बोलो, क्या बोलो? कि अंतिम समय आ गया, मरने का समय आ गया, डर तो नहीं? बोले गुरुदेव किस बात का डर? चारों तरफ संत बैठे हैं, सामने गंगा का तट है, आपके चरणों में बैठा हूँ, सूत जी मेरे साथ बैठे हैं, तो मुझे तो बिल्कुल भय नहीं है। क्यों? बोले अब शरीर छूटेगा, मैं तो चाहता हूँ जल्दी से जल्दी मरूं। क्यों? क्योंकि जब तक जिंदा हूं तो आपके चरणों में बैठा हूं, मुझे तो मृत्यु का भय नहीं है। पर मैंने कितने लोगों को भय में डाला है कि राजा का क्या होगा, क्या होगा, तो इनकी चिंता की मुक्ति भी हो जाए, मुझे कोई भय नहीं। तो जीते जी मुझे आप जैसे महापुरुषों का चरण स्थान मिला, आपके मुख से कथा मिली। अब उस कथा का प्रभाव ये होगा कि गुरु चरणों में शरीर छूटेगा और सीधे भगवान की स्मृति करते हुए भगवान के धाम में ही सेवा मिल जाएगी। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। ये कहा तो सुखदेव मुनि बोले हमारा कथा कहना सफल हो गया, सफल हो गया। उसी समय जन्मेजय जी ने तो कोशिश करी थी अपने पिता परीक्षित के लिए कि ना मरे, लेकिन एक थाली में तक्षक जो है, क्योंकि मृत्यु को सुधारा जा सकता है, टाला नहीं जा सकता। कंस ने टालना चाहा, मरना पड़ा। हिरण्याक्ष ने टालना चाहा, मरना पड़ा। दंतवक्त्र आदि शिशुपाल आदि ने टालना चाहा, मर गए सब महाराज जी। लेकिन धन्य है परीक्षित महाराज, 7 दिन का शाप लगा और टाला नहीं, मृत्यु को सुधारने का प्रयत्न किया। आज तक परीक्षित हम सब के हृदय में जीवित हैं। कितने बच्चों के नाम जो है तो परीक्षित हैं। कंस किसी का नाम नहीं, रावण किसी का नाम नहीं। बोल कृष्ण कन्हैया लाल। अमर हो गए ये भक्त तो। अब तो घर को गए और वहां पर खूब व्यवस्था थी कि सांप ना आवे, लेकिन एक फूल में छोटा सा तक्षक रूप बदल कर आया, सर्पदंश लगा और परीक्षित महाराज जी का देह पूर्ण हो गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। किसी को जलाना भी नहीं पड़ा शरीर, इतना जहर था उस तक्षक जी में कि पूरा शरीर धूं धूं करके जल गया और धूं धूं करके जल करके परमात्मा के धाम को ही। शाप लगा हुआ था तब भी धाम को गए महाराज। ये किसका प्रभाव है? ये केवल 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 साक्षात भगवान श्री भागवत का प्रभाव है। बोलिए भागवत भगवान की। हम भी प्रार्थना करें जिन भी दिवंगत आत्माओं के लिए हमारे पंडित जी ने और उनके पूरे परिवार ने यह यज्ञ किया है, जैसे जैसे उनकी मृत्यु हुई, क्या क्या हुआ, सब आपको सब ज्यादा पता है, हम ज्यादा व्याख्या नहीं करेंगे यहाँ से। जो जीवित अवस्था में भगवान की कथा को सुन रहे हैं,
प्रार्थना ये करें कि भगवान उनको हिम्मत देवे, और जो दिवंगत आत्माएं चली गई हैं जिनके निमित्त यह यज्ञ करवाया गया था, भगवान ने ऐसी कृपा करना कि यह भागवत का आखिरी श्लोक गाकर वो सब जहां जहां भी अटके बटके सटके लटके हों तो सबको जो है तो अपने धाम पहुंचा देना, और पूरे परिवार को आशीर्वाद भी देना, और खूब जो है तो आनंद से भी भरना। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। एक भावना और ये भजन भावना भगवान के चरणों में, इसी के साथ हम भागवत को भी विश्राम दे देंगे और फिर आखिरी श्लोक बोलेंगे। लेकिन एक बार मेरे साथ सब बोल देना, क्या? भला करो भगवान सबका भला करो, भला करो भगवान सब। जाते जाते सब करिए प्रार्थना, भला करो भगवान सबका भला करो, भला करो भगवान सबका भला करो। ओ भला करो भला करो, भला करो भला करो, भला करो भला करो, भला करो भला करो। मेरे दाता मेरे सद्गुरु मेरी मैया कृपा निधान सबका भला करो, मेरी मैया कृपा निधान सबका भला करो। ओ मेरे दाता दया निधान सबका भला करो, मेरे दाता दया निधान सबका भला करो। तुम ही हो माता पिता हमारे, तुम ही हो माता पिता हमारे, ये जग चलता तेरे सहारे, ये जग चलता तेरे सहारे। हाँ तुम ही हो माता पिता हमारे, ओ तुम ही हो माता पिता हमारे, ये जग चलता तेरे सहारे, ये जग चलता तेरे सहारे। ओ हम तेरे हो, हाँ हम तेरे, जय जय ओ हम तेरी संतान सबका भला करो, हम तेरी संतान सबका भला करो। हाँ हम तेरी संतान सबका भला करो, हम तेरी संतान तो मेरे साथ सबका बोलिए, भला करो। ओ भला करो भगवान सबका भला करो, ओ भला करो भगवान सबका भला करो। हाँ भला करो भगवान सबका भला करो, भला करो भगवान सबका भला करो। हाँ भला करो भगवान सबका भला करो, भला करो भगवान सबका भला करो। भला 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 करो भगवान सबका भला करो, भला करो भगवान सबका भला करो। हाँ भला करो भगवान सबका भला करो, भला करो भगवान सबका भला करो। हाँ भला करो भगवान, भला करो भगवान, भला करो भगवान सबका। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल। जय हो। सभी बिल्कुल हृदय से शांतचित्त होकर भागवत जी का आखिरी श्लोक बोलेंगे और भगवान के चरणों में जो है तो श्रीमद् भागवत की इस पावन कथा को अर्पण करेंगे। जो भी आप मांगना चाहते हैं वो चीज मांगे, और एक चीज ये जरूर मांगे कि भगवान की भक्ति, उनकी कथा, उनका सत्संग हमसे छूटे नहीं, सदा सर्वदा बना रहे।
और हम भी अपनी तरफ से, हमारे साथ जितने भी भैया आए हैं, हमारा परिवार है ये, अगर किसी से भी किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि हो गई हो तो आप भाई बेटा बच्चा कुछ भी समझ कर माफ कर देना। और हमें भी, क्योंकि हम तो ठहरे ही बाचाल बोलने के, जो आवे सो आवे, हिंदी आवे तो हिंदी, मंडियाली आवे तो मंडियाली, जो भी है टूटा फूटा प्रसाद गुरु जी का दिया हुआ बांटने आ गए। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई बात खराब लगी हो तो उसको भूल जाना और हमें जो है तो आप क्षमा कर देना और आशीर्वाद देना हम सबको कि सब भगवान का ऐसा ही गुणानुवाद करते रहे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आइए प्रेम के साथ भागवत जी का आखिरी श्लोक बोलकर सीधे जो है तो फिर व्यासपीठ का पूजन, ब्राह्मण पूजन और फिर आरती। महाराज नेत्र बंद करके, ज्यादा कोई चतुराई ना करके, सहजता से, हृदय से, बुद्धि को विश्राम देते हुए प्रेम के साथ सभी बोलिए नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः, तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं। नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम्, सर्व पाप प्रणाशनम्, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः, तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परं। नाम संकीर्तनं यस्य, नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम्, सर्व पाप प्रणाशनम्, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः, तं नमामि हरिं परं, तं नमामि हरिं परम्। श्री हरये नमः, 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 श्री हरये नमः। भागवत भगवान की जय हो। व्यासपीठ का पूजन और सभी ब्राह्मण का पूजन होगा। छोटी सी बात जरूर बोलूं कि आप सब जो है तो जिनका ये हॉल है, भैया बैठे हैं यहाँ पर, कहाँ गए, चले गए आप ही? हाँ, आप हृदय से जो है तो इनका धन्यवाद करना, क्योंकि इन्हीं की वजह से जो है तो यह कथा सफल हुई है और इन्होंने कथा की वजह से ही ये बहुत जल्दी जल्दी सब तैयार करवाया है। हमको ताऊ जी ने बताया तो 1-2 दिन पहले ही तो सफाई हुई यहाँ पे, सब काम और बिल्कुल सुचारू रूप से काम। हमारे मनीष भैया जिनका जो है तो यह सारा हॉल है पूरा, और भगवान से प्रार्थना करना कि सिर्फ एक ही नहीं, ऊपर से नीचे जो है तो ठाकुर जी जल्दी जल्दी चकाचक जो है तो इसको बना देवे। बोल भक्त वत्सल भगवान की, आनंद कंद भगवान की। जहाँ शुरुआत ही कथा से हो वहाँ चकाचक क्यों नहीं होगी। जब भगवान सुदामा की कुटिया की जगह महल बना सकते हैं तो ये तो पहले ही महल है, बस इसको तो थोड़ा बहुत ही लगाना है, बाकी ठाकुर सब कर देंगे। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। तो आइए महामंत्र करें, तब तक आप सब ब्राह्मणों का पूजन, मुख्य यजमान आ जाएं, पूरा परिवार आ जाएं और एक एक करके सबका पूजन करें। के बिहारी प्रभु आरती उतारो, श्री के बिहारी प्रभु आरती उतारो, हो मदन मुरारी प्रभु आरती उतारो, शिवदेन मुरारी प्रभु आरती उतारो, मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्रभु
उतारो। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारे दुनिया तारे, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों पे मैं शीश नवाऊं, उन चरणों पे मैं शेष नवाऊं। उन चरणों पे मैं शीश नवाऊं। उन चरणों पे मैं शेष नवाऊं। सेवांते बिहारी प्रभु आरती उतारो, बांके बिहारी प्रभु आरती उतारो। व्यास दास के नाथ आप हो, व्यास दास के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो। निश दिन तेरा ध्यान लगाऊं, निश दिन तेरा ध्यान लगाऊं। हाँ निश दिन तेरा ध्यान लगाऊं मैं। निश दिन तेरा ध्यान लगाऊं। सेवांते बिहारी प्रभु आरती उतारो, बांके बिहारी प्रभु आरती उतारो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। युगल छवि पे मैं बल बल जाऊं, युगल छवि पे मैं बल बल जाऊं। हाँ युगल छवि पे मैं बल बल जाऊं मैं। युगल छवि पे मैं बल बल जाऊं। सेवांते बिहारी प्रभु आरती गाऊं, बांके बिहारी प्रभु आरती गाऊं। मदन मुरारी प्रभु आरती गाओ। मदन मुरारी प्रभु भगवान से प्रार्थना, दरबार तेरा है ये संसार तेरा है, दरबार तेरा है संसार तेरा है। दरबार तेरा है ये संसार तेरा है, दरबार तेरा है संसार तेरा है। मेरे ठाकुर हो ओ मेरे मैया, ओ मेरे सतगुरु कृपा करना ये परिवार तेरा है। मेरे मियां कृपा करना ये परिवार तेरा है। ओ मेरे सतगुरु कृपा करना ये परिवार तेरा है। मेरे सतगुरु कृपा करना ये परिवार तेरा है। हाँ हम तेरे अंश हैं, तेरी संतान है। हम तेरे अंश है तेरी संतान है। ओ तू है दयालु दाता, हम तो नादान है। तू है दयालु दाता, हम तो नादान है। तू पालनहार है, तू सिरजनहार है। पालनहार है, तू सिरजनहार
सदगुरु कृपा करना ये परिवार तेरा है। मेरे सदगुरु कृपा करना ये परिवार तेरा। ओ मेरे सदगुरु कृपा करना ये परिवार तेरा। मेरे सदगुरु जाते कृपा जाते करना ये परिवार तेरा। ओ हम तो जाते अपने गांव सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने गांव सबको राम राम राम। ओ हम तो जाते अपने गांव सबको राम राम राम। हम तो थोड़ा हाथ उठा के विदाई। सबको राम राम राम। ओ सबको राम 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 सबको राम राम राम। राम 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 सबको राम राम राम। ओ सबको राम 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 सबको राम राम सबको राम। राम 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 सबको राम राम राम। ओ हम तो जय जय। ओ हम तो जाते अपने गांव सबको राम राम राम। हम तो जाते अपने गांव सबको राम राम राम। ओ हम तो जाते अपने गांव सबको राम राम राम। तो जाते अपने गांव सबको राम राम राम। ओ सबको राम राम राम। सबको राम राम राम। ओ सबको राम राम राम। सबको राम राम राम। ओ सबको राम 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 सबको राम 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 सबको राम राम राम